नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, डीएमआरसी की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के लिए जारी हुआ है, जिसमें आईटीआई वाले बच्चों के लिए नौकरियां निकाली गई है। जैसे फिटर हो गया, आरएनएसी हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया। आप लोग जानते हैं इन्हीं ट्रेड को जो मेट्रोज है इन पर मौका दिया जाता है। पहले दिल्ली मेट्रो हो गया या फिर किसी और स्टेट की मेट्रो हो गया, या कहीं और की मेट्रो हो गया हमारे देश की, आप लोग जानते हैं लगातार परमानेंट नौकरी निकलती थी। लेकिन अब लंबा समय हो गया आप लोगों को नौकरियां नहीं देखने को मिल रही है परमानेंट। लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए नौकरी आई है यह भी परमानेंट नहीं है, यह भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होना, किसी प्रकार का आप लोगों को पैसा नहीं देना। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे जो है अपने आप को सेल करना है और अपनी नौकरी प्राप्त करनी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा। भाई देखो, जो अभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी हो या किसी अन्य एग्जाम में, ऐसी नौकरी का फॉर्म आप लोग मत फिल करो। मेरा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना, मैं वो करूँगा। लेकिन मैं आपको यह भी गाइड करूँगा कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस नौकरी की मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपनी वेबसाइट ULTRA अल्ट्रा ITA पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर नोटिस और अन्य चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और बाकी जो है यहाँ पर जो नोटिफिकेशन भी दे रखा है वो मैं आपको अभी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, बढ़ते आगे और आप लोगों को चीज़ें समझाते हैं। तो यह आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है, डीएमआरसी की तरफ से है, उनकी वेबसाइट पर है। लेकिन ये जो वैकेंसी है चेन्नई की जो है एरिया के लिए है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग इसे पढ़ना। किस किस के लिए वैकेंसी है वो आपको मैं बताता हूँ। आरएस की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एससीवीटी एनसीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में 10th पास या 12th पास होना चाहिए। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर और आरएनएसी ऐसी ट्रेड को मौका दिया। लेकिन आईटीआई आपका गवर्नमेंट आईटीआई ऑफ तमिलनाडु का ही आप लोगों का होना चाहिए। एजे कार्ड 2025 के बेस पे रखी गई है, 18 से 33 साल। उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। ईएनएम और ट्रैक्शन की बात करें तो आपको 10वीं पास चाहिए, आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, लेकिन आपका तमिलनाडु से होना चाहिए। एज वही है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की टेले एंड एएफसी की वैकेंसी है, 10वीं पास चाहिए, आईटीआई चाहिए, मल्टीपल ट्रेड आप लोगों के सामने है। इसे आप लोग देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद सिविल एंड ट्रैक की वैकेंसी है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आप लोग का 10वीं पास चाहिए और साथ में एनसीवीटी एससीवीटी चलेगा। और साथ में आप देख सकते हैं प्लम्बर, वेल्डर और कारपेंटर जैसी वैकेंसी को भी मौका दिया है। फिटर तो है ही, लेकिन साथ में प्लम्बर, वेल्डर और कारपेंटर भी है। अब ये जो नौकरी है भाई, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। आपको इंटरव्यू देना है, एड्रेसेस आप लोगों को दे रखे हैं, अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई तो आपका रिलेवेंट होना चाहिए, लेकिन आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, बिना उसके आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कैंडिडेट को पास आउट फ्रॉम ए गवर्नमेंट आईटीआई से आपको पास आउट होना है तमिलनाडु के, तब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इनिशियल पीरियड आपका 3 साल का रहेगा, विच कैन बी कटेल्ड और रिन्यूड सब्जेक्ट टू दी रेंडरिंग सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। यानी कि जो सर्विस आप लोग प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता है और उसे जो है वहीं के वहीं रोका भी जा सकता है या फिर घटाया भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की डिपेंड करती है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट पे। बाकी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो पैकेज एंड इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है कि कितना पैसा आपको मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। बाकी जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं वो तो आपको मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर द कैंडिडेट शैल बी कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रीनिंग। सिंपल भाषा में यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटर्न राइटिंग एंड स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा, जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा। सिंपल भाषा में बात करूं तो ये लोग मैक्सिमम मैंने देखा है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं लेते हैं, ये ओनली जो है रिटर्न के बेस पे ना लेकर या फिर जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेस पर ना लेकर इंटरव्यू के बेस पे आपको रफा दफा कर देते हैं और आपका सिलेक्शन कर देते हैं। प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो आप लोगों का करेक्टर एंड जो एंटीसीडेंट्स है वो आपके सामने है। ट्रेनिंग कोस्ट है, अगर आप रिजाइन देना चाहते हैं पहले वो भी दे सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल का 1 महीने का नोटिस जो है सर्व करना पड़ेगा। लीव इंगेजमेंट शैल बी एलिजिबल फॉर 8 डेज कैजुअल लीव मिलेगी, प्रोरेटा बेसिस एंड 18 डेज अर्न लीव आपको मिलेगी, जिसकी पेमेंट आपको होती है, आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट है, आप लोगों के सामने 1 महीने का आपको पीरियड सर्व करना पड़ेगा रेजिग्नेशन का। स्क्रीनिंग डिटेल्स है, आप देखो कहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, आप लोगों के सामने है। इस ट्रेड का, इस पोस्ट का आप लोगों के सामने 25 अगस्त को मंडे को 8:30 बजे
उसके बाद अन्य है, अन्य का 26 को एड्रेस आपको सामने सामने दे रखा है। उसके बाद ये जो है इसका एड्रेस ये है, और उसके बाद जो है ये आप इसके बेसिस पे जाना चाहते हैं तो इसका एड्रेस आप लोगों के सामने, तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। ये चेन्नई साइड की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझा दिया कि वैकेंसी डीएमआरसी की तरफ से है, लेकिन जो आप लोगों के लिए निकली है वो चेन्नई की साइड से है। लेकिन आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि डीएमआरसी मेन प्रोजेक्ट है। ये सारे जितने भी जगहें हैं सबकी कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करके धीरे धीरे करके जो है चीज़ों को इंगेज कर रहे हैं, नौकरियों के लिए जो है बच्चों को बुला रहे हैं। लेकिन ये कुछ काम गलत कर रहे हैं कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी ना निकाल कर परमानेंट आप लोगों के लिए निकालते थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसी हालत कर दी है कि ये नौकरियां आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए आ रही है। परमानेंट भर्ती देखते हुए लंबा समय हो गया, भर्ती देखने को नहीं मिल रही। एक भर्ती सामने आई जिसमें जो है बीएचईएल में बच्चों को मौका मिला। बाकी अब देखते हैं, यहाँ पर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी जो जानकारी थी वो मैंने अपनी साइट से आपको दे दी है। धन्यवाद। लिंक आपको मैं ऑफिशियली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप लोग इसका नोटिस और डिटेल्स पढ़ सकें अच्छे तरीके से। अन्य स्टेट की या फिर ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा।